नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। प्रथमानुयोग की कथाओं में एक कथानक आता है मदन मंजरी का। बालिका का नाम है मदन मंजरी और 10-11 साल की उम्र में उसने एक गृहस्थ दंपति को, पुरुष को, अपनी स्त्री को पीटते हुए देख लिया। राजा की पुत्री है मदन मंजरी और उसने देखा कि मार्ग में एक पुरुष स्त्री को खूब जोर से पीट रहा है और वह याचना कर रही है। और छोटी सी उम्र में ही मदन मंजरी के मन के अंदर पुरुष को लेकर के तीव्र घृणा पैदा हो जाती है। तीव्र घृणा पैदा हो गई। मदन मंजरी मन के अंदर ही अंदर बार बार विचार करती है, ये सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। उम्र है 12 वर्ष और घृणा का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि उसमें मन के अंदर कठोर धारणा बना ली, सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। और उसी धारणा पर जीवन जीना शुरू किया। 3, 4, 5 साल निकले। 17-18 साल की उम्र में आने पर जब कौमार्य फूटा तो अपने राजभवन के झरोखे पर खड़ी होकर के मार्ग को देख रही थी तो मार्ग में एक ठेला में कुछ सामान बेचते हुए वणिक पुत्र के ऊपर उसकी दृष्टि चली गई। दोनों का आपस में एक दूसरे को देखना हुआ। यह मदन मंजरी 17 वर्ष की और वह जिस युवक के ऊपर दृष्टि गई वह 19 वर्ष का। दुनिया का यही एक वह समय रहता है जब देहाशक्ति अपने चरम पर रहती है। आचार्य श्री जी हम लोगों से हमेशा कहते थे, देखो जब हम लोग छोटे थे 20 साल की उम्र में जब मैं गुरुदेव के पास आया, हमारे साथ जब 32 ब्रह्मचारी और एक साथ गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करके रहने के लिए आए, आचार्य श्री जी ने हम लोगों से एक ही बात कही कि संसार में तुम लोगों को देने के लिए सिर्फ 4 चीज़ें हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ के अलावा संसार कभी कुछ नहीं दे पाया किसी को। अगर आप लोगों को भी इसी का संसार बड़ा करना है तो संसार बहुत अच्छा है। संसार से सिर्फ 4 चीजें ही मिलती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ के अलावा 5वीं कोई चीज संसार में नहीं मिलती। गुरुवर जी का पहला उद्बोधन था हम लोगों के लिए कि अगर इन्हीं 4 के पीछे आकर्षण है, अगर जमीन के पीछे लड़ना है
तो संसार ने तुम्हें क्रोध दिया है। अगर धन के पीछे लड़ना है तो संसार ने तुमको माया दी है। अगर स्त्री के प्रति आकर्षण है तो संसार ने तुमको लोभ दिया है। अगर मान लो किसी की बात बुरी लग रही है तो संसार तुमको मान पैदा कर रहा है। संसार सिर्फ 4 ही चीजें दे सकता है, आज भी वही देगा, कल भी वही देगा, और अगले 18,000 साल भी निकल जाएंगे जिंदगी के, तो संसार में कभी कोई 5वीं चीज की उपलब्धता नहीं है। जब गुरुवर ने पहली बार यह उद्बोधन हम 32 ब्रह्मचारियों को एक साथ दिया था, उम्र थी 20 साल। 20 साल में वास्तव में जब गुरुवर का ये उद्बोधन सुना तो अंदर अन्वेषण कर रहा था खुद का कि परिवार वालों के प्रति क्रोध तो है और आचार्य जी के प्रति उनके साथ रहने का लोभ भी है। तो जिंदगी या तो क्रोध के साथ चल रही है या लोभ के साथ, मान के साथ या माया के साथ। अभी भी बैठे हैं आप लोग तो सुन रहे हैं जो मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें भी 4 में से किसी एक कसाय का उदय तो चल ही रहा है। उद्बोधन सुनते सुनते किसी की मान कसाय का उदय आ जाता है। उद्बोधन सुनते सुनते किसी की लोभ कसाय बढ़ जाती है, महाराज थोड़ा और बोलो, थोड़ा और बोलो। किसी न किसी एक कसाय का उदय प्रत्येक समय बना रहता है। वह मदन मंजरी जो सोच रही थी कि पुरुष हमेशा उल्टे और क्रूर होते हैं, 17 वर्ष की उम्र में जब कौमार खिला, आकर्षण का फूल हृदय में खिल रहा था, तो उसका आकर्षण राजपुत्री है। उस राजपुत्री का आकर्षण कहाँ पर हुआ? रोड में चलते हुए, ठेला लगाते हुए, मूंगफली बेचते हुए एक वणिक पुत्र के ऊपर। 19 साल का उस वणिक पुत्र का कौमार, चेहरे पर एक उम्र होती है, एक स्वाभाविक तेज, स्वाभाविक लालिमा पैदा होती है। ये वो उम्र है, उस उम्र में ग्लो एंड लवली लगानी नहीं पड़ती, उसके बिना ही चेहरा ग्लोफुल भी लगता है और लवली भी लगता है। ये दोनों की उम्र का पड़ाव था। आप लोगों ने जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों ने तो ये जीवन जी लिया। उम्र के उस पड़ाव को अगर आप पार करके आए हैं तो आप खुद महसूस करेंगे 17 वर्ष की कन्या अपने कौन से विचारों में खोती है। 19 वर्ष का जो अगर कोई पुरुष है, लड़का है, तो उसके दिमाग में 19 वर्ष में सिर्फ काम का वेग सर्वाधिक प्रभावित करता है। उसमें अगर कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत में रह ले तो फिर उसको जीवन की सिद्धियां होती हैं। लेकिन 25 वर्ष तक आज ब्रह्मचर्य में रह जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। वे लोग जो गुरुकुलों में रहते हैं, वे लोग जो आश्रमों में रह कर के पढ़ाई विद्या अध्ययन करते हैं, उनके ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित रखने के लिए तो माहौल मिलता है, लेकिन घर में रह कर के 25 वर्ष तक शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत में रह जाना बहुत कठिन होता है। मदन मंजरी के मन के अंदर उस वणिक पुत्र को देख करके मन के अंदर एक कुमुद पुष्प खिला। काम पुष्प कहते हैं कुमुद को। कभी आपने कुमुद का पुष्प देखा हो तो वो रतिवर्धन की क्रियाओं में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे ही अंदर कुमुद पुष्प खिला और वह मदन मंजरी 3-4 बार सिर्फ नजरों में मिली उस वणिक पुत्र से, और एक इशारे में बात हुई कि आज शाम को हमको और तुमको मिलना है। वह वणिक पुत्र सोचता है वो रहने वाली महलों की और हम ठेला चलाने वाले, लेकिन बुला रही है, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, लेकिन वो बुला रही है। अब वो बुला रही है तो जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो वेग जो होता है वो उस तरफ खींचता है। उस वणिक पुत्र को वेग ने खींचा। वह मदन मंजरी सोचती है आज घर के जो भी परिवार के सदस्य हैं, इनको गुरु पूजा के निमित्त से दूसरे देश में जाना है, पिताजी वगैरह सब वहाँ जाएंगे, लेकिन मैं बहाना लगा करके रुक जाऊंगी।
सब अच्छे से तैयार हो रहे थे, तैयार हो गए। चलने का समय आया और उसी समय एक छोटा सा बहाना पेट दर्द का मदन मंजरी ने निकाल दिया। कथानक सुनने के वक्त ये मत सोचिएगा कि कथानक का आनंद लेना है, ये सोचिएगा कि इस उम्र की घटना हमारे घर में भी इसी तरीके से घट रही है। जब तक आप कथानक को अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन से जोड़ करके नहीं देखते हैं, तब तक आप कथानक की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर सकते। मदन मंजरी ने शाम के समय जैसे ही निकलने का समय हुआ, माता पिता इत्यादिकों का, परिजनों का, उसने बहुत ज़्यादा पेट दर्द का एक बहाना लेकर के और अपने कक्ष में जाकर के रुक गई। और वहाँ पर भी उनकी जो दासियाँ थीं, उन दासियों में भी कुछ खास दासियाँ थीं। उस उम्र में जो मित्र बनता है, उस मित्र को अपने मित्र के चरित्र के बारे में सब पता होता है। मदन मंजरी ने अपनी 3 विशेष सखियों को बता दिया कि मुझे पेट वेट में दर्द वर्द कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे पेट में दर्द है तो सामने वाला कहेगा अजवाइन का काढ़ा ले लो। अब ज़बरदस्ती अजवाइन का काढ़ा पी लो, फिर चिरायता का पी लो, फिर ये कर लो, फिर शाम को खिचड़ी मिलेगी, मखाना मिलेगा, खाने नहीं मिलेगा। तो जैसे ही शरीर को संयम में करना होता है, वैसे ही मदन मंजरी ने अपनी 3 विशेष सखियों से कह दिया। ये सखियाँ छोटी उम्र में सबसे बड़ी घोटालेबाज होती हैं। इस बात को माँ और पिता को इस बात की जानकारी इसलिए होना चाहिए, जब आपके बच्चों का, लड़के का या लड़की का कौमार्य बढ़ रहा हो, जिस समय उनका शरीर विकसित हो रहा हो और मानसिकता छोटी हो, अबोधपना हो, उस वक्त माता पिता का पहला कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र या पुत्री के मित्रों के ऊपर दृष्टिपात करें। कौन से कुल का है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ जाता है, किसके साथ घूमता है, माता पिता को इसकी जानकारी होना चाहिए। बेटियों में तो इतना रहस्यमय जीवन है बंधुओं कि 4 बेटियां अगर एक साथ जा रही हैं तो 4 की 4 बेटियों को एक दूसरे के बारे में सब पता है। हम नहीं जा पा रहे हैं, ये हमारी चिट्ठी तुम पहुंचा देना। वो चुपचाप बैग में रखेगी, लेकर के पहुंचा करके उसको दे देगी, ये तुम्हारी कॉपी पकड़ो। सब एक दूसरे को पता रहता है, अंदर ही अंदर सारे रहस्य एक दूसरे के जानते हैं और इतना छिपाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो छप करके सामने आता ही है। जब आता है तब पता चलता है। आप लोग इतने सारे घटनाएं क्रम को आप पेपर में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, क्राइम थ्रिलर सीरियल्स जो आपके सामने चलते हैं, उसमें इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, लेकिन आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को भूल जाते हैं। आपके घर के अंदर बेटी है 14 साल की, 15 साल की, उसके ऊपर विशेष ध्यान अगर ही इसी उम्र में नहीं दिया, इसी उम्र में वो स्वतंत्रता चाहती है और इसी उम्र में आप अत्यधिक व्यस्त रहते हैं अपने परिवार में, उठापटक में, पैसा कमाने में, दूसरी चीज़ों में, उनको मौका मिलता है मदन मंजरी के जैसा। वो पुत्री आपकी है जिसका नाम है मदन मंजरी। नाम देखिए क्या है उसका, मदन मंजरी। वह काम को, वेग को बढ़ाने वाली मंजरी जिसका नाम है। पुत्र भी हो सकता है और पुत्रियां भी हो सकती हैं। उस मदन मंजरी ने बहाना मार करके अपने आप को रोक लिया। अपनी 3 सखियों से कहती है, मदन मंजरी, अगर ये वणिक पुत्र सामने से आएगा तो दिखने वाले सारे के सारे लोगों को दिख जाएगा कि ये लड़का मेरे कमरे तक आ रहा है। इसको पीछे की खिड़की से नीचे एक सीढ़ी डाल करके मेरे पास लेकर के आओ। तो 3 फ्लोर का, 3 खंड का जो मदन मंजरी का मकान था, ऊपर के खंड पर मदन मंजरी है और तीनों खंड पे एक एक कन्या स्थापित कर दी। एक एक कन्या स्थापित करके नीचे क्या गजब होता है, रात के अंधेरा हो गया था, अंधेरे में ही उसको चढ़ना था, संकेत पहले से दे दिए हैं। अब अंधेरे में एक चोर सोच रहा था कि
कैसे ही मैं इस राजमहल में जाकर के चोरी करूं। और वो पीछे के भाग को घूम करके देख रहा था तो उसको लटकती हुई सीढ़ी मिल गई। लटकती हुई सीढ़ी मिली तो लटकती हुई सीढ़ी में जैसे स्पर्श किया तो मदन मंजरी की पहली दासी कहती है, युवरानी कब से आपका इंतजार कर रही है, जल्दी चढ़िए, ऊपर जाना है ना आपको। हाँ मुझे ऊपर जाना है। पहला शब्द था ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ये सीढ़ी है, ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ करके पहले खंड तक पहुंचे तो वहां पर दूसरी सखी खड़ी थी। उसने उस चोर का अभिवादन करके कहती है, प्रणाम, आपके लिए युवरानी ऊपर इंतजार कर रही हैं। वो चोर सोचता है बड़ी तेज किस्मत है, और वो दासी सोचती हैं यही होगा, तभी तो पीछे के रास्ते से आने की कोशिश कर रहा था। तो वो दूसरे फ्लोर से ऊपर चढ़ गया, तीसरी फ्लोर में चढ़ा, तब तक आधे सैनिक तो नीचे ही छूट गए। वो कहती हैं, तीसरी दासी खड़ी थी, वो कहती है दाहिने दरवाजे की तरफ से आप जाइएगा, वहीं पर युवरानी आपका इंतजार कर रही है। चोर सोचता है आज तो किस्मत का ताला ही खुल गया। कैसा गजब का ताला खुला, सोचता था रानी के यहाँ चोरी करूँगा, सीढ़ी लगी मिल गई, उस पर आमंत्रण मिल गया, पधारो सा, पधारो मारा देश मारा गांव। ऐसा होता है घर के अंदर, जब आप अपने घर के अंदर जवान बेटी को अकेला छोड़ करके जाते हैं, उस वक्त आप किसी की निगरानी में छोड़ करके नहीं जाते। वो बच्ची क्या करती है, महाराज हमको हमारी बच्ची पर बहुत विश्वास है। दुनिया में हर बच्ची के ऊपर उसके माता पिता को उतना ही विश्वास है जितना आपको विश्वास है। उसके बाद भी जब कुछ गड़बड़ होती है तब विचार में आती है ये बात कि ये गड़बड़ कैसे हो गई, क्योंकि वेग है, वो इंद्रियों के वेग में कभी भी व्यक्ति को धर्म समझ में नहीं आता। और संसार देता ही चार चीजें हैं, क्रोध मान माया और लोभ। पांचवी कोई चीज संसार देता नहीं बंधु। वो चोर ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ा तो उस युवती कन्या ने, राजकुमारी ने पूरे कक्ष में अंधेरा करके रखा था कि जिसमें कोई इसको देख न ले। अब अंधेरे अंधेरे में ही एक दूसरे का चेहरा देखे बिना मिलन हो गया। मिलन हो गया, अच्छे से आपस में एक दूसरे से हास्य वार्तालाप हो गया, सारी बातें हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो गई। उसके बाद चोर जब बहुत अच्छे से कन्या से मिल लिया, उसके बाद उसको अपने उद्देश्य का ध्यान आया तो कन्या अपनी सैया पर लेटी और इसने उसी कन्या के कक्ष पे पूरे जितने आभूषण रखे थे उसमें हाथ साफ किया। इधर तीनों खंड पे एक 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 कन्या जो है वो अब उसके उतरने का इंतजार कर रही है। सहेलियां कितना घोटाला करती हैं आप देख लीजिए, होता है कि नहीं? देखो बोलो तो सही, होता है महाराज। जो पुरुष हैं वो भी समझते हैं, चाहे स्कूल का समय हो, कॉलेज टाइम का समय हो या इसके बाद का समय हो, जो भी प्रेम के प्रसंग में पढ़ करके इधर उधर भटका है, उसकी सहेलियां देवी बनकर के सहायता करने के लिए पहुंची। क्या चाहिए? वो चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगी, हमसे मिलेगी। हाँ तो आप भी एक चॉकलेट पकड़िए, एक डेयरी मिल्क आप पकड़िए, दूसरी डेयरी मिल्क उसको दे दीजिएगा। हाँ ये ठीक है, एक डेयरी मिल्क हमारी, एक डेयरी मिल्क उसकी। किसी का क्या जाता है, उम्र ऐसी, उस उम्र में वेग ऐसा, उस वेग के कारण होने वाली मनःवृत्तियां ऐसी। मदन मंजरी 11-12 साल की उम्र में सोच रही थी कि पुरुष सबसे ज़्यादा क्रूर और दुष्ट होते हैं। आज वही मदन मंजरी एक पर पुरुष के संपर्क को प्राप्त हो गई, वो भी अपने ही कमरे में। टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है ये दो चीज़ों के लिए दिखाया जाता है, वैराग्य के लिए भी और राग के लिए भी। सीरियल्स में जो सीरियल बनते हैं, आपके सामने आते हैं, आपके सामने कोई भी दृश्य उपस्थित किया जाता है, उससे आप अच्छा भी सीख सकते हैं और बुरा भी।
वह चीज़ आपके शुभ में भी निमित्त बनती है और अशुभ में भी, लेकिन आप सबके अशुभ में ही निमित्त बनती है। उस सीरियल को देख करके कभी आप ऐसा नहीं सोचते कि ये सीरियल अगर हमारे घर के अंदर घट गया तो क्या होगा। हमको घर के लोगों पे खूब विश्वास है, तो आचार्य श्री कहते हैं इस बात को, विश्वासघात वहीं पर होता है जहाँ पर विश्वास होता है। बिना विश्वास के विश्वासघात कभी नहीं हुआ, और विश्वासघात घर में ही हुआ। इस तरीके के आज जो दृश्य बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके के दृश्यों का प्रस्तुतिकरण आज समाज के बीच में लगातार सोशल मीडिया कर रही है, ये सोशल मीडिया एक नई कौम पैदा करने में लगी है, एक नई सोच पैदा करने में लगी है, एक नया वातावरण भारत के अंदर बनाने में लगी है। और दर्शनार्थी जितना भी उसका दृश्य का लाभ लेते हैं, उनकी विचारधाराओं में धीरे धीरे करके जो परिवर्तन आता है, फिर आप हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। एक ज़माना था, गांव में अगर कोई बच्ची अदर कास्ट में किसी लड़के के साथ भाग जाए तो गांव में चर्चा का विषय बन जाता था। बनता था किस बात का, फलाने की लड़की फलाने के साथ भग गई होता था। अरेंज मैरिज नहीं होती थी, आज अरेंज मैरिज हो रही है। आपको किसी और विधर्मी का लड़का पसंद आ गया है, बाकायदा कार्ड छपता है, बाकायदा आपको निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, आप जाते हैं, बाकायदा उसके घर के अंदर रिसेप्शन खा कर के आते हैं। और क्या उदाहरण देते हैं, अरे अब जमाना ही ऐसा है महाराज, ये सब तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बार बार गुरुदेव इस बात को कहते हैं, पाप कोई भी हो, किसी भी पाप को अगर सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, फिर वो पाप नहीं रहता, फिर वो सामान्य प्रचलन की चीज़ों में आ जाता है। बेटियां सिगरेट नहीं पीती थी, लेकिन टीवी सीरियल्स के कारण सिगरेट को बेटियों के मुख में आने में सामाजिक स्वीकृति मिल गई। पुलिस अफसर की महिलाएं कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करती थी, लेकिन सीरियल्स ने सिखाया सामाजिक स्वीकृति। सीरियल्स क्या करता है, सीरियल्स आपके किसी भी संबंध में नई सामाजिक स्वीकृतियां पैदा करता है। जब वो गाना बनाया जाता है, बनाने वालों की क्या मानसिकता रहती होगी, कभी आपने कल्पना करी है। एक गीतकार है, वो गीत बना रहा है, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। उसने गीत बनाया है, पिक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन दृश्य को देख करके आपने क्या सीखा है? आपने भी ये सीखा है ना कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो सिर्फ आपने सीखा है, पुरुष ने ही सीखा है, महिला ने भी सीखा है, महिला भर ने सीखा है नहीं, पुरुष ने भी सीखा है। और दोनों ने जब उस चीज़ को, पिक्चर को एक साथ, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने बैठ के पिक्चर देखी होगी ना। कबीर सिंह मूवी आप दोनों ने बैठ के देखी होगी, सैयारा अभी आपकी जो नई आई है वो भी अभी आपने बैठ के देखी होगी, नहीं तो देख रहे होंगे। पति खुद अपनी पत्नी से कहता चलो ट्रेंडिंग की फिल्म चल रही है, उसको देख करके आते हैं। अब वो सैयारा देख करके आ गए, अब दोनों रो रहे हैं, अब दोनों रो रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। क्यों तुम रो रही हो, मतलब तुम्हारा कुछ था, तुम भी तो रो रहे हो, तुम्हारा भी कुछ रहा होगा। हमारा तो बचपन में था, चौथी क्लास में, तुम्हारा कौन सी क्लास में था? वो कहती है फर्स्ट ईयर में था। हो गया, सैयारा देख करके निकले और सीधे कोर्ट पहुंच गए, डिवोर्स फाइल करो। क्यों? ये सैयारा देख करके रो रही थी, निश्चित इसके अंदर था। हाँ था, कितना था, 1 की 2 की 3 नहीं, चौथे वाले से सही में था। अब जैसे इतना पता चल जाए पति पत्नी को, दोनों को एक दूसरे के बारे में, सैयारा ने तो घर के अंदर तलवार खड़ी कर दी। लेकिन आप देखते हैं, सिर्फ आनंद लेते हैं ऐसा नहीं, उस भावनाओं में बहने की मनुष्य को आदत है। मनुष्य को आदत है, उसको किसी भी भावनाओं में बहाने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, वो उस भाव में बह जाता है। देशभक्ति की मूवी देखते हो तो खून खौल जाता है, हम भी हथियार उठाएंगे, हम भी देशभक्ति करेंगे। आखिर जर्मनी को वो करना पड़ा। जर्मनी ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कह दिया है कि अब जो भी मूवी बनेगी, हर मूवी में जवान लड़का और देशभक्ति का कार्यक्रम जरूर होना चाहिए।
आप जैसे पिक्चर देखते हैं, आप जैसे सीरियल देखते हैं, जैसी आपकी मन प्रवृत्ति होती है, वैसे ही आपके उपयोग की दशा होती है और आप वैसे ही हो जाते हैं। आज आप पिक्चर देख रहे हैं सैयारा, तो आपको सैयारा दिख रहा है। सैयारा से पहले आपने कबीर सिंह मूवी देखी थी, कबीर सिंह मूवी देखी थी, और अफेयर में फेल होने के बाद सिर्फ 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकी, शराब और सिगरेट। क्यों? क्योंकि वो पी रहा है तो अब हम पिएंगे। लड़कों ने गंगा बहा दी उसी चीज़ की, लगातार शराब सिगरेट, शराब सिगरेट, शराब सिगरेट। क्यों? क्योंकि अफेयर में हम फेल हो गए। ये हमारे भारत में इस तरीके की थीम जब दिखाई जाती है, और उस थीम को समर्थन कितना मिलता है? बहुत ज़्यादा नहीं महाराज, 250 रुपये का टिकट था। 250 रुपये की टिकट वाले, अगर आपने पूरे देश के थिएटर में वो मूवी चली है, लगातार 20 दिन ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है। एक मूवी को बनने में 100 करोड़ रुपए लगे होंगे, उसके पास जनता ने वोट समर्थन लेकर के 1500, 1500, 1200, 900 करोड़ रुपए का बिजनेस करा दिया। अब उसके पास 900 करोड़ रुपए आ गए प्रोड्यूसर के पास। उस 900 करोड़ में वो शुद्ध इनकम टैक्स अगर मान लो 30% भी दे देता है, तो भी उसके पास 600 करोड़ रुपए हैं। अब वो 600 करोड़ रुपए का कुछ भी उपयोग कर सकता है। भावनाओं के साथ खेल करके 600, 900, 1000, 1200, 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना एक पिक्चर बनाने वाले के लिए कितना सरल है। लेकिन यथार्थ की जब सही पिक्चर बनानी पड़ती है, धर्म को लेकर के, देश को लेकर के, तो वेलफेयर फंड में आप देखते हैं कि लोग पैसा नहीं डालते। क्यों? उसमें भावनात्मक संवेदनशीलता है नहीं। अभी नई बॉर्डर निकाल देंगे, एक नई जोश निकाल देंगे, नई सेना निकाल देंगे। ऐसी मूवियां सरकार खुद निकलवाती हैं ये कह करके कि निकालो, जिससे सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में आसानी रहे। घर में जाकर के किससे बोलेंगे बेटा सैनिक बनो? 2 मूवी दिखाएंगे, अपने आप 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास का लड़का दिमाग में फीचर फिट करता है, अब मुझे जाकर के फौज में जाना है। जाटों के तो खून में बहती है बात, वो बेटियां भी वहाँ की बस फौज में जाना है, फौज में जाना है, फौज में जाने का उपक्रम करती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके घर की बेटी वो बेचारी मदन मंजरी बन करके बैठी है। फौज में जाने वाली मानसिकता होती अलग बात थी, कोई इसरो का वैज्ञानिक DRDO में जाने की कोई मानसिकता लेकर के बेटी पढ़ रही होती अलग बात थी। लेकिन बेटी तो मदन मंजरी बन करके बैठी है, और उस मदन मंजरी की 3-4 सहेलियां बिल्कुल तय हैं। अगर आपको लगे कि बेटियां आने जाने में टाइम पंचुअल है, तो फिर आप समझिएगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। क्यों? कॉलेज से जाने के टाइम पे तो बिल्कुल प्रॉपर जाती हैं, लौटते के टाइम पे रोज 1 घंटा, पौन घंटा, आधा घंटा लेट, 20 मिनट लेट, 30 मिनट लेट। जबकि समझदार व्यक्ति तो 5 मिनट पहले ही मूवी छोड़ देता है। फंसे हुए लोग रोते रहते हैं। उस मदन मंजरी का उस चोर के साथ संबंध बना। चोर ने पहले मदन मंजरी के साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद घर का पूरा, उस कक्ष का पूरा माल लूटा। लूट करके बड़ी सहजता में जैसे चढ़ा था वैसे ही नीचे उतर रहा था। पहले फ्लोर पर फिर एक दासी मिली। दासी ने उस चोर के हाथ में बहुत बड़ा थैला, गांठ देखी तो दासी सोचती है युवरानी ने इनको उपहार दिया होगा, क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उपहार दिया होगा, इसलिए ले जाइए, ले जाइए। वो ले जाइए, ले जाइए में ले जाइए हो गया। नीचे उतरी, वो भी सोचती है कि ऊपर से जब ऊपर वाली ने नहीं टोका और ऊपर वाली ने दिया होगा। कितना भ्रम रहता है घर के अंदर। घर के अंदर पूछना भूल जाते हैं ना कई बार, भैया कौन हो, कहाँ से आए। बड़े लोगों को पूछने की आदत बनी रहती है। किसी लोगों का सेठों की हवेलियाँ रहती हैं, कोई अपरिचित व्यक्ति मान लो मिल जाए। अब अपरिचित व्यक्ति इतनी दिलेरी के साथ घर के अंदर घूम रहा है, तो कोई ना कोई आया होगा, देखते हुए निकल गए। पूछो तो सही क्या चाहिए, कौन हो, घर के अंदर कैसे घुसे। और घर वालों को भी मर्यादा बता के रखनी पड़ती थी पहले तो, आज नहीं है। आज क्या होता है, आपकी सहेली है, वो सहेली अगर मान लो घर के अंदर किसी सहेली के यहाँ गई है तो सीधे उसको छूट है बच्ची के कमरे तक जाने की। पहले
माता पिता डाइनिंग हॉल में पढ़ने के लिए कहते थे, यहीं बैठ के पढ़ो तुम लोग सब कोई, खुले में पढ़ो। अब बंद में पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं होती बंद में, गढ़ाई होती है। जब आपकी बच्ची लगे कि 6 घंटे तक लगातार किताब पे घुसी है, तो इतनी तो टॉलरिंग कैपेसिटी नहीं है बच्चे की कि वो सह लेगा 6 घंटे तक किताब। आधा घंटे पढ़ लिया, पौन घंटे पढ़ लिया, पीरियड समाप्त। इसके बाद उसको मेंटल फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करने के लिए कुछ चाहिए। तो कुछ लोग 5 मिनट उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई 5 मिनट के लिए गाना सुनते हैं। लेकिन आपका बच्चा तो बड़ा होशियार है, वाह भाई, 3 घंटे से लगातार पढ़ ही रहा है, यूपीएससी निकाल के रहेगा इस बार। हाँ बिल्कुल, यूपीएससी निकालने के लिए लड़का 18 घंटे पढ़ रहा था, अब पता चला कि ठुस साहब कुछ ना निकले, 250 नंबर लेकर के आए। महाराज हमारा लड़का बहुत मेहनत करता है, सही जगह मेहनत कर रहा होता तो 2 बार में यूपीएससी निकाल लिया होता। पहली बार में अनुभव मिलता है और दूसरी बार में मेहनत रंग ले आती है और लड़के पार हो जाते हैं। लेकिन 6 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे तक लगातार कोई नहीं पढ़ पाता। वो चोर मदन मंजरी के साथ भोग भोग करके पूरी संपत्ति लूट करके नीचे उतरा। नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर में जो दासी खड़ी थी, उसने दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। चोर अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए अपने घर पहुंच गया। मदन मंजरी को पता तक नहीं है किसके साथ संबंध बना है। और वो वणिक पुत्र जिसके कारण मदन मंजरी आसक्त थी, वो सोचता है ये जो मार्ग है, इस मार्ग में तो लोग मुझे पहचानते हैं, रात में जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, कोई पूछ सकता है, लोगों की जानकारी में हो सकता है। तो वो घूम करके गांव के दूसरे रास्ते के मार्ग से होते होते आ रहा था। तो एक बनिया का घर था, दीवार बड़ी कच्ची थी। वो बार बार सोच रहा था, वणिक पुत्र इसकी दीवार बहुत कच्ची है, गिर जाएगी तो कोई मर जाएगा। इसी की आड़ में खड़े होकर के हम एक बार मदन मंजरी के उस महल को देख ले कि यहाँ से कोई रास्ता है कि नहीं। और वही हुआ। वो वणिक पुत्र जिससे मिलना था, वो हिलती हुई दीवार के पीछे खड़े होकर के थोड़ी सी 5 मिनट की प्रतीक्षा क्या कर रहा था। 5 मिनट की प्रतीक्षा में वो दीवार कर्मोदय में उसके सिर पे गिर गई। वो वहीं पे चपट करके मर गया। अब मर गया तो मरते वक्त मन के अंदर एक लालसा थी, मदन मंजरी, मरते वक्त लालसा थी, मदन मंजरी ने मुझे बुलाया है, वो ऐसी दिखती है, वो ऐसी होगी, मैं उसका ऐसा स्पर्श करूँगा, मैं उससे ऐसी बातें करूँगा, वो मुझे लाड़ करेगी, वो मेरे साथ भोग भोगेगी। ऐसी बात, ऐसी विचार शक्ति के साथ बैठे बैठे चिंतन मंथन करते 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 दीवार गिरी और जिस वणिक पुत्र से मिलना था वो वहीं पे चपट करके मर गया। मर करके मदन मंजरी के पेट में पुत्र के रूप में पैदा हुआ, जिससे भोग भोगना था, जिसकी इच्छा कर रहे थे, जो मुझे लाड़ करेगी, जो मेरे साथ भोग भोगेगी, जिसको मैं छू पाऊंगा, जिसको मैं देख पाऊंगा। जो भावनाएं थीं, उन भावनाओं का कैसा दुर्नियोग बना कि उस चोर के वीर से ये वणिक पुत्र का जीव मदन मंजरी के गर्भ में जाकर के पैदा हो गया। अब वो मदन मंजरी का गर्भ बढ़ रहा है। अब बड़ी आफत है। मदन मंजरी माता पिता लौट करके आए। गुप्त पाप की क्षमता होती है बंधुओं, तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन आज का लाभ कल की हानि के रूप में जरूर कल दिखाई देता है। गुरुवर इस बात को बहुत कहते थे, आज का लाभ कल की हानि लोगों को समझ में नहीं आती। आज देख लिया, आप देखिए जितनी भी मार्केट में सोनोग्राफी की मशीनें हैं, ये वैन क्यों लगाई गई? इसमें आपका सेक्स जेंडर टेस्टिंग के जो टेस्ट होते थे, उनमें वैन लगाने का सबसे बड़ा कारण था कि गर्भपात की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उसमें भी शादी से पूर्व के संबंधों में गर्भपात की इतने कारण केस आने लगे थे कि सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। आज सोनोग्राफी की कोई भी मशीन होती है,
वो मशीन के अंदर ऐसी चिप लगी होती है कि वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वो लगातार बंधी रहती है। ये चालू होती है तो उसके कोडिंग होती है, उस कोडिंग में सामने वाले को दिखाई देता है कि इसमें क्या टेस्ट हो रहा है, किसका टेस्ट हो रहा है, उसका सेक्स है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, क्या आपने टेस्ट किया है। रिपोर्टिंग ऊपर भी पहुंचती है तो मशीनें बंद गई, पहले मशीनें बंदी नहीं थी। इसमें कोई चोरी की मशीन ट्रांसपोर्ट कर लेता है तो वहाँ पर जा कर के आप इस तरीके से जेंडर चेंज मतलब टेस्ट करा सकते हैं या फिर उसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन ये अपराध बढ़ते गए, आज का लाभ कल की हानि में दिखाई दिया। मदन मंजरी 2 महीने तक तो नॉर्मल रही, लेकिन एक ना एक दिन तो गांव वालों को पता चलना ही था। सबसे पहले किसको पता चलेगा? परिवार वालों को पता चलेगा। माँ सबसे पहले ताड़ती है, क्यों? तुम्हारा सुचिता नहीं हुई, तुम्हारा ये नहीं हुआ, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अब जब 2 महीने का लंबा समय गुजर गया तो परिवार वालों को पता चला कि इसका किसी के साथ संबंध हुआ है। अब परिवार, राजा महाराजा क्या करेंगे? उनके यहाँ भी वैद्य होते हैं, उन्होंने भी उस वैद्य से दवा लेकर के उस मदन मंजरी के गर्भ को गिरा दिया। जिस पुत्र से, जिस व्यक्ति से इच्छा थी, वो 2 महीने तक गर्भ में रहा और उसी के साथ स्थितियां कुछ और होते होते कुछ और हो गई। ये अपराध पूरे संसार में कितना होता है, इस अपराध के ऊपर कौन से संत हैं जो चर्चा करते हैं, इस अपराध को रोकने वाली कौन सी कौमें हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस अपराध को अपराध समझ करके इससे बचने का प्रयास करते हैं। साधु उपदेश देता है तो आपके दिमाग में ये बात बैठती है, लेकिन आप सोचिए वैदिक परंपरा के जो साधु हैं, सनातन परंपरा के जो साधु हैं, जो पोप परंपरा के साधु हैं या उपदेशकर्ता अन्य भी परंपराओं के हैं, उनके यहाँ क्या इस तरीके के गर्भपात को रोकने का उपदेश होता है? क्या आपको लगता है कि साधु इतना कंट्रोल करता होगा? दूसरी परंपराओं में कथावाचकों को सिर्फ कथावाचक के पैसे से मतलब रह जाता है। कथा सुना दी, हमारी वाचना हो गई, हमारी राशि, हमारी दान दक्षिणा दीजिए, बाकी जो हो रहा है तो होने दीजिए। इसका दुष्प्रभाव आप जब आरटीआई की जानकारी लेंगे शासन से कि इस देश में प्रतिवर्ष कितने गर्भपात होते हैं, लीगल और इल्लीगल, जब आप जानकारी लगाइए, बैठे बैठे वीडियो गेम मत खेलिए, बैठे बैठे शासन से पूछिए, बताइए क्या दस्तावेज हैं, क्या एविडेंस है आपके पास, कितनी सारे इल्लीगल आपके यहाँ गर्भपात हुआ है, कितना लीगल अबॉर्ट हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और यही हिंसा का माहौल है जिसको रोकने के लिए साधु संत अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। वह मदन मंजरी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हमारे आपके घर में घटती है ये बात। जवान बेटियों को सुरक्षा देने के लिए माता पिता, जवान बेटियों को सुरक्षा की बात तो आती है, बेटे को खुला छोड़ दिया जाता है। अरे जो का कर है, अगर बेटे सुरक्षित हैं तो बहनें सुरक्षित हैं। रक्षाबंधन का दिन निकला है, गुरुजी ने नेमावर में जब रक्षाबंधन मना रहे थे तो मंच पर बड़ी बात कह दी थी। गुरुजी ने कह दिया था, हम बहन को बहन तो मानते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बहन को बहन मानते हैं। आचार्य जी ने जब ये बात कही थी तो लोग मैं खुद पलट करके गुरुजी को देखने लगा था। आचार्य जी ने कहा कि लोग बहन को बहन तो मानते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बहन को बहन मानते हैं, और जब तक हम सिर्फ अपनों के लिए अच्छे रहेंगे तब तक हम इस दुनिया में बहुत बुरे रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपनों के लिए अच्छे हैं। हमारी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। लड़कों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए, दी जाती थी पहले, तुम किसी की बहन के साथ गलत करोगे तो कोई तुम्हारी बहन के साथ भी गलत कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर भी बहन है। तो जब सरस्वती शिशु मंदिर में, भारतीय बाल विद्या निकेतनों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी रहते थे, उनको शुरू से भैया बहन भैया बहन भैया बहन शब्द दिया जाता था। ये भैया ये बहन, ये भैया ये बहन। तो ये भैया बहन के शब्द की बार बार दिमाग में जाते थे तो उसकी कीमत बढ़ती थी। मैडम को मैडम और मिस नहीं कह सकते, उनको दीदी कहना पड़ता था। दीदी जी, आचार्य जी,
ये शब्दों से, शब्द का ये प्रभाव पड़ता था कि देखने की दृष्टि, विजन बदल जाता था। आज मिस का विजन अलग हो गया है। वो मिस है, उसको मैडम कह सकते हैं, आप उसको मिस कह सकते हैं, लेकिन आप उसको दीदी नहीं कह सकते। वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिरों में, भारतीय विद्या निकेतनों में जाएंगे, वो दीदी बोलते हैं। बच्चा आपके घर के अंदर भी बड़ा हो रहा है साहब, प्रवचन को थोड़ा गौर से सुनिएगा और अपने बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करिए। सोचिए, हमारी भी 70 साल की बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, कहाँ पर जाती है, कैसे जाती है, कब आती है, क्या पढ़ती है, कैसे लोग हैं। अचानक जाकर के एक बार देखो तो सही, अचानक जाकर के देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। एकदम से जाकर के जाएंगे, कोई भी माता पिता जाकर के देखेगा कि मेरी बेटी है, मैं कोचिंग में देख के आता हूँ कहाँ पढ़ती है, क्या करती है, तब आपको समझेगा कि बच्चे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमारे पापा हमको देखने चले आएंगे। हमारे पापा को फुर्सत नहीं है पैसा कमाने से, घर पता नहीं कौन चला रहा है, घर चला लेते हैं, दूध वाले घर चला लेते हैं, सब्जी वाले घर चला लेते हैं। यही लोग आपके जवान बेटे को उठा करके कहीं से कहीं ले जाते हैं। मदन मंजरी उस चोर के मुंह लग गई, चेहरा तक नहीं देखा, नहीं जानते किसके साथ संबंध बना है। और जब माँ को पता चला तो मदन मंजरी का गर्भ गिराया गया। बाद में मदन मंजरी अगली पर्याय में छछूंदरी बनी और छछूंदरी बन करके अपने पाप कर्म के उदय से भीलों के हाथ रख दी गई तो वो जिंदा तेल में तल दी गई। कैसे कैसे उदाहरण है, आज लाभ दिख रहा है, कल हानि दिखेगी। इस बात में कई चीज़ों पे एक साथ गौर करिएगा। आज आप देखते हैं इतना हिंसा का माहौल होता है। आज आप देख रहे हैं कहाँ केदारनाथ में बाढ़ आ रही है, धराली का पूरा का गांव धरा का धरा रह गया। आज आप देखते हैं समुद्र में सुनामियाँ आती हैं और कितने सारे लोग मर जाते हैं। इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति कोई निकाचित कर्म का बंध तो करता होगा। निकाचित कर्म के बंध किए बिना आप ऐसा कर नहीं सकते। तो महाराज, समुद्र में डूबने में काहे का निकाचित कर्म का बंध? जहाज टूट गया, इसमें कौन सा निकाचित कर्म का बंध? आप देखो, उदाहरण देता हूं, आपको दिखाई देगा। आपने स्विमिंग पूल में ऊपर से एक छलांग मारी, छलांग मार करके नीचे घुसे, अपने इंद्रिय के भोग और लावण्यमयी काया के आनंद के लिए आपने फिर जंप मारी, फिर अनछने पानी को इधर से उधर, उधर से इधर किया। आपको पानी में, स्विमिंग पूल में डूबने में बड़ा आनंद आया महाराज। अब यही प्रतिक्रिया घटेगी। आपने फ्लश किया, टॉयलेट सीट में गए, आपने फ्लश का बटन दबाया, 9 लीटर पानी अनछना सामने पूरे के उसको वेस्टेज मटेरियल को लेकर के छर्र कर करके बह गया। अब यही टाइम उस वक्त देखिएगा जब बड़े बड़े शिपिंग यार्ड से बकरियां हैं, गाय हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। जब ये गाय बकरियां ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और ये ट्रांसपोर्ट की जाने वाली जो बकरियां और गाय होती हैं, जब अचानक जहाज का वजन बढ़ता है या लेवल इधर से इधर होता है, आपको पता नहीं है 20-20 हजार बकरियां समुद्र में जिंदा फेंक दी जाती हैं जहाज का वजन कम करने के लिए। किसको नीचे उतारेंगे? सामान फेंक नहीं सकते, इंसान को फेंक नहीं सकते। अब गाय हैं, 1000 गाय 20 समुद्र में फेंक दी गई। क्यों फेंक दी गई? क्योंकि जहाज का वजन ज़्यादा हो गया था, लौट सकते नहीं, डुबा सकते नहीं, तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को फेंका जाता है। निकाचित कर्म बांधा। आज स्विमिंग पूल में डूब करके नहाने का बड़ा मज़ा है, आज झील में नहाने का मज़ा है, आज आपको अच्छे तालाब में नहाने का बढ़िया अच्छा आनंद आ रहा है। आप आनंद ले रहे हैं अनछने पानी का। यही अनछना पानी जब समुद्र में आपको निकाचित कर्म बांध करके डुबोएगा तो आज का लाभ कल की हानि के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आप कहेंगे महाराज बड़ा गड़बड़ हुआ, जो शिप था वो 20 से 2 टुकड़ा हो गया। टाइटैनिक तो आपने देखा ही है, उस टाइटैनिक में कितने 2000 से ऊपर लोग शांत हो गए थे। उनका भी कोई ना कोई निकाचित बंध तो होगा। आप भी कोई ना कोई निकाचित बंध तो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि संसार आपको 4 चीज़ों का लाभ बहुत अच्छे से देता है। यहाँ से उठेंगे फिर भी कोई कसाई नई तरीके से शुरू हो जाएगी। उद्बोधन बंद करूँगा,
और कोई एक कसाय तुरंत तैयार खड़ी मिलेगी। कौन सी कसाय खड़ी मिलेगी महाराज? सबसे पहले लोभ कसाय मिलेगी। हमारी चप्पल कहाँ है, हमारी चाबी कहाँ है, सब्जी लेने जाना है, घर में खाने जाना है। और अगर मान लो यहीं पर भोजन की व्यवस्था हो तो अभी से दिमाग घूमने लगेगा, काय की खुशबू आ रही है, सेब की सब्जी बनी है कि गोटा कड़ी बनी है कि लूसा बनाया है कि क्या किया है, वो दिमाग में घूमता है। जब तक मैं प्रवचन दे रहा हूँ तब तक नहीं घूमेगा। प्रवचन खत्म होते साथ ही लोभ कसाय सामने खड़ी मिलेगी और घर में जाते साथ स्वागत करेगी क्रोध कसाय। जब पता चले घर के अंदर घुसो ये सोच करके कि पूरा खाना बन गया होगा, मैं बैठूंगा और भोजन करूंगा, और घर के अंदर घुसे तो पता चला चौके में कोई दिख ही नहीं रहा है, ना गरम कोई सामान दिख रहा है, ना गैस जली मिल रही है, ना आटा लगा मिल रहा है। एकदम से पूछें क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी भी प्रवचन सुनने गई हैं। हम प्रवचन सुनने गए थे तो अच्छी बात थी, मम्मी भी प्रवचन सुनने गई। अब जब मम्मी लौट के आएगी, फिर जब वो खाना बनाएगी, तब जाकर के खाना खाएंगे, भोजन करेंगे आप, तब उतने समय तक कौन सी कसाय आपका स्वागत करेगी? गुस्सा आती ना, क्रोध आ गया, ओहो। लोभ के साथ उठे थे, घर पहुंचते पहुंचते तक क्रोध आ गया। अब माँ पीछे से तुम्हारे बाद माँ आई 10 मिनट बाद, हाँ बेटा बस हम बना रहे 5 मिनट बस साड़ी बदलने, फिर हम बना रहे। माँ का साड़ी बदलना दूभर, उसने जैसे ही लगाया ये किया वो किया, तब तक तो 2-4 गिलास पटक दी जाती हैं, फ्रिज का दरवाज़ा एक बार भक्क से बंद कर दिया जाता है। होता है ना ऐसा? ये कौन करता है? बच्चे करते हैं, बड़े भी कर देते हैं कई बार। अब उसने कुछ नहीं है, कुछ तो दो खाने के लिए। हाँ बेटा बस 5 मिनट में हम सबसे पहले तुम्हारे लिए पोहा बघार देते हैं। पोहा खाने का टाइम है क्या? 11 बज गए, सोचे थे दाल चावल मिलेगा, नहीं बेटा अच्छा तुम चूड़ा खा लो थोड़ा सा। 5-10 मिनट के लिए सोया, अब इतने में उसकी तीसरी कसाई सामने उदय में आ जाएगी। क्यों? लो खाना बन गया, अब नहीं खाना तुम्हारा खाना, जब चाहिए तब तो मिला नहीं। मान कसाई उदय में आ गई, साहब गुस्सा है, खाना नहीं खाएंगे। अम्मा पुचकारेगी, खा ले बेटा और खा ले, अच्छे से खा ले। गलती हो गई ना मम्मी से, अब मम्मी कल से प्रवचन सुनने नहीं जाएगी, हम कल से टाइम से खाना बनाए। तुम रोज ऐसे ही करती हो हमारे साथ। लो भाई, लोभ से उठे, क्रोध का पल्ला बढ़ा, मान हो गया। अब मान कसाई के कारण भोजन की थाली छोड़ करके बाहर निकल गए। अब बिना भोजन खाए निकले तो क्या भूखे मरेंगे? अब मायाचारी सामने दिखाई देगी। बाजार में जाकर के 4 समोसे गंदे वाले खा लिए और घर में ऐसा मुंह उतार करके आ गए, अभी भी खाना नहीं खाया। तुमको लग रहा है हमारा सूरत दिख रही है तुमको, हमने खाना खाया है अभी? ऐसी बात करेंगे। पेट में 4 समोसे पड़े हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंह ऐसा बनाएंगे घर के अंदर। क्यों? अब क्या मायाचारी है संसार, आपको सिर्फ चार ही कसाई तो देता है। घर के अंदर खाना नहीं मिलेगा तो लड़का भूखा मरेगा क्या? बाहर जाते ही साथ डोसा खा लेगा, पहले एक डोसा मस्केगा, 2 इडली मस्केगा, सांभर बड़ा खाएगा, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो पड़ोसी घर में घुस जाएगा। अरे तो अपनी मम्मी से बोल 2 पराठा बनाए, मम्मी पराठा बनाओ। तो लड़के जो लोग होते हैं जवानी की उम्र में 2-4 घरों में संबंध बना के रखते हैं। अगर हमारी माँ नहीं मिलेगी तो हम कम से कम दूसरी की मम्मी का खाना खा लेंगे। घर में जैसे घुसेगा, अब चूंकि मायाचारी के साथ निकला था, तब वो मान के साथ निकला था तो मायाचारी के साथ प्रवेश करेगा। बिल्कुल ऐसा मुंह। अब वो सामने वाली माँ देख रही, हमारे मौला ने दिन भर से खाना नहीं खाओ, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। तुम्हारे हाथ का नहीं खाना ना, हमसे तेज मत बुलवाओ, तुम्हारे हाथ का नहीं खाना है, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। अब वो माँ का दिल बेचारे का बचनी है, अब अंदर सोच रहा अभी कैसे खा लें, अभी 4 समोसे खा करके आए हैं, अभी तुम्हारे हाथ का खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। और अगर अभी हमने थाली में हाथ धर भी दिया और तुम्हारे मर्जी खाना नहीं खाए तो तुम समझ जाओगी कुछ ना कुछ खा करके आए हैं। अब मुंह में अगर मान लो प्याज खा करके आए हैं तो मम्मी के सामने तक ना जाएंगे। क्यों? इतने में से मम्मी समझ जाएगी भाई मोड़ा बाहर से प्याज खा करके आया। तो ये क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 का इतना बड़ा खेल है। तुम पड़ोसी के साथ भी खेलते हो, घर वालों के साथ भी खेलते हो। किसके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है बताइए? जिस व्यक्ति को आप नहीं पहचानते हैं उसके साथ ये 4 कसाई का खेल खेलने में ज़्यादा आनंद आता है कि जिसको पहचानते हैं उसके साथ। बोले महाराज घर वालों के साथ ज़्यादा खेल खेलने में मज़ा आता है।
घर वाले क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों मिल जाएं तो हो जाए बंटा ढार, और घर का पूरे के पूरे घर का बंटा ढार होता है। जैसे मदन मंजरी ने अपने पूरे के पूरे जीवन का बंटा ढार यही मान माया और लोभ के चक्कर में कर लिया, ऐसे ही आपके परिवार के लोग भी हैं। आपके घर भी जवान बेटी है, आपके घर भी जवान लड़का है, आपके घर का भी जवान लड़का रात को 11, साढ़े 11, 12, पौने 12 बजे, सवा 12, 1:30 बजे रात को घर के अंदर आ रहा है। क्या मंदिर में बैठ करके घंटा बजा रहा था तुम्हारा लड़का? बताओ मुझे। नहीं महाराज, मंदिर की पट्टी में बैठ करके जय सिया राम भैया, जय सिया राम चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा है। बिल्कुल तरीके से पट्टे फेंटे जा रहे हैं, तरीके से व्यसनों में लिप्त है। पिता सब समझता है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कहता। पिता क्या बोलता है? अरे यार हम समझते हैं यार, जवानी में लड़का यही करता है, थोड़ा सा कर लेने दो, उम्र है। यही उम्र के लड़के थोड़ा सा पाप के एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो जरा सी बात में 5, 7, 10 लाख रुपए निकल जाएगा। क्या हुआ? अरे यार वो लड़का फंस गया। अब काहे में फंस गया बता नहीं सकते साहब, रात में 12 बजे काहे में फंसेगा? पुलिस उठा करके ले गई। अब निकलवाने में 2 IC को दो, IC को दो, चार्ली को दो, डेल्टा को दो, पुलिस वालों को पैसा खिलाओ, घर में ला करके खड़ा कर दो। ये साहब हैं हमारे 5 लाख रुपया बर्बाद करे हैं, तब जा करके बगल में बैठे हैं। किसी से नहीं कह सकते। वक्त से पहले चेतना को जागृत करिएगा। बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं, बच्चे ऐसा सीख रहे हैं, बच्चे इस मोड़ पर हैं, तो कम से कम आप अपनी पुत्री को मदन मंजरी जैसा मत बनने दीजिए। आप अपने पुत्र को मदन वेग के जैसा भी मत बनने दीजिए। शुरुआती दौर पर कंट्रोल करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी के नियमों का घर के अंदर पालन होगा। अगर घर के अंदर रसी का पालन होगा तो संयम की व्यवस्था भी थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन बरकरार रहेगी। अपना परिवार संभालिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय हो।